द इजीएस्ट वे टू मैनिपुलेट एनीवन। और ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा, बल्कि इसी हैक को येल यूनिवर्सिटी में प्रूव भी करा गया है। इनफैक्ट ये हैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि आज हर एक ब्रांड, हर एक लीडर, यहाँ तक कि हिटलर ने भी इसी हैक का यूज करा था लाखों लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ना सिर्फ इस हैक को ऑब्जर्व कर पाओगे, और साथ ही साथ खुद को मैनिपुलेट होने से भी बचा पाओगे। और हाँ, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी सीख ही जाओगे। देखो, हर एक मैनिपुलेशन टेक्निक ना हमारे दिमाग के किसी ना किसी बायस को एक्सप्लॉइट करती है, और ऐसे ही एक बायस को प्रूव करने के लिए 1963 में येल यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, जिसे हम कहते हैं द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। देखो, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ना पार्टिसिपेंट्स को दो रोल दिए गए थे, एक स्टूडेंट का और एक टीचर का। स्टूडेंट का रोल कर रहे इंसान को एक कमरे में बैठाया गया जहां उसके हाथ में एक डिवाइस अटैच करा गया था। वहीं टीचर को दूसरे कमरे में बैठाया गया जहां से उसे स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछने थे, और हर एक गलत जवाब पर उसे एक स्विच प्रेस करना था जिससे स्टूडेंट को एक शॉक लगता, और हर एक गलत जवाब पर उस शॉक की इंटेंसिटी बढ़ती जाती, पहले 15, फिर 30 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 450 वोल्ट तक। बाय द वे मैं बता दूं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 से 240 वोल्ट के बीच में होती है, और इस एक्सपेरिमेंट की मैक्सिमम रेंज थी 450 वोल्ट। अब देखो, जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, टीचर ने स्टूडेंट से सवाल पूछना शुरू किया, और जैसे ही जवाब गलत होता, स्टूडेंट की चीखें सुनकर लोग थोड़ा टेंस जरूर होते थे, लेकिन अपने पीछे व्हाइट कोट में खड़े उस साइंटिस्ट की बात सुनकर वो उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखते। अब जैसे जैसे शॉक की इंटेंसिटी बढ़ती जाती, स्टूडेंट की चीखें भी तेज होती जाती, और एक पॉइंट पर आके स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए कहने लगता। Sad face. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. लेकिन उस साइंटिस्ट का कहना था कि अगर स्टूडेंट को कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो साइंटिस्ट खुद लेगा, और उसके यूं इंसिस्ट करने पर टीचर ने उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट का असली सब्जेक्ट वो स्टूडेंट नहीं था। इनफैक्ट उसे तो कोई करंट भी नहीं लग रहा था, वो तो बस एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का असली सब्जेक्ट था टीचर का रोल कर रहा पार्टिसिपेंट। और रिजल्ट, मोर देन हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने 450 वोल्ट तक का करंट सामने वाले इंसान को दिया, जस्ट बिकॉज उनके पीछे व्हाइट कोट में खड़ा एक साइंटिस्ट उन्हें ऐसा करने को कह रहा था। और इसे ही हम कहते हैं द अथॉरिटी बायस, यानी हम ऐसी चीजों पर जल्दी बिलीव कर लेते हैं जो किसी अथॉरिटी फिगर से आ रही हो। क्योंकि देखो, बचपन से ही, इनफैक्ट इवोल्यूशन के टाइम से ही हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड है अथॉरिटी फिगर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए, जिससे ना सिर्फ हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते थे, बट साथ ही साथ हमारा ब्रेन सोचने में खर्च होने वाली एनर्जी भी सेव कर लेता था। और इसीलिए आज भी यही बायस हमारे अंदर डीपली रूटेड है। बस फर्क इतना है कि आज ये अथॉरिटी राजा महाराजाओं से हटके व्हाइट कोट वाले डॉक्टर्स, सूट पहने एक्सपर्ट्स या ब्लू टिक वाले इन्फ्लुएंसर्स के पास चले गई है। लेकिन इसी बायस के चलते कई बार नर्सेस पेशेंट्स को गलत दवाई दे देती हैं जस्ट बिकॉज उनके सीनियर डॉक्टर ने ऐसा कहा होता है, या कई बार पायलट गलत डिसीजन ले लेते हैं जस्ट बिकॉज उनके सीनियर पायलट ने ऐसा ऑर्डर करा होता है। इनफैक्ट इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने इसी बायस का यूज करा था जब मैंने आपसे कहा, और ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा, बल्कि इसी हैक को येल यूनिवर्सिटी में प्रूव भी करा गया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था, पर ये बायस इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो आज हर एक जगह आपको यही हैक यूज होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब जो एड्स में एक्सपर्ट आते हैं कि 10 में से 9 डॉक्टर्स ने रिकमेंड कराया है, वो सब अथॉरिटी बायस, और वो जो सेलिब्रिटीज के एड्स आते हैं प्रोडक्ट बेचते हुए, वो सब भी अथॉरिटी बायस, और वो जो यूट्यूब पर हैंडसम सा लड़का आता है देव डी कोट्स में, वो हाँ वो भी अथॉरिटी। एक सेकंड, देव डी कोट्स? अरे वो तो है ही स्मार्ट, पता नहीं क्या तेरे को। देखो, अथॉरिटी फिगर्स को फॉलो करना ना गलत बात नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर किसी ने अपनी पूरी लाइफ किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर दी है तो ऑफकोर्स उनकी एडवाइस भी उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी। लेकिन सिर्फ इसी वजह से किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, अपनी कॉमन सेंस को साइड में रख के, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमारा ब्रेन ना सब्सटेंस से ज्यादा सिंबल्स पर रिस्पॉन्ड करता है, और इसीलिए आज हर एक ब्रांड, हर एक लीडर, हर एक सेलिब्रिटी या मेरे जैसे अपकमिंग सेलिब्रिटीज यानी क्रिएटर्स भी इसी अथॉरिटी बायस का यूज कर रहे हैं आपको सर्टेन आइडियाज या सर्टेन प्रोडक्ट्स बेचने के लिए।
और ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सुपर पावर यानी अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करो सही और गलत में डिस्टिंग्विश करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछो, क्योंकि देखो जो सच है ना वो तो आप कितने ही सवाल कर लो सच ही रहेगा, वो तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी आपकी गट फीलिंग कहती है कि यार दाल में कुछ काला है, तो जस्ट आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि हर एक ज्ञानी व्यक्ति हर बार सही ही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर किसी इंसान को एक फील्ड की बहुत ज्यादा नॉलेज है तो वो लाइफ के बाकी एरियाज में भी आपको उतनी ही अच्छी एडवाइस दे पाए। इसीलिए क्वेश्चन योरसेल्फ, और साथ ही साथ ये सवाल भी पूछो कि इतनी अच्छी वीडियो देखने के बाद भी आपने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह अत्यधिक स्मार्ट बनना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो। और मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी सीख ही जाओगे, क्या स्टाइल मारा।